हेलो एवरीवन। नि हाओ, हम हैं मकाओ में। ये एक्चुअली हमारा 8 डे का ट्रिप है पूरा, जिसमें हम मकाओ एंड हांगकांग पूरा कवर करेंगे। तो हमने एक्चुअली क्या किया था कि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है हांगकांग की। दो एक्चुअली फ़्लाइट्स है, कैथे पैसिफिक भी है, इनफैक्ट इंडिगो भी है, और पर हमने प्रेफर किया था एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया हमें थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। ऑलमोस्ट 25,000 राउंड ट्रिप हमें पड़ा है पर पर्सन। एंड और अगर आप लोग ऑफिस करके निकलते हो फॉर द ट्रिप, उसका आई थिंक द टाइमिंग इज द बेस्ट। हाँ, मतलब रात को एक्चुअली 10:40 पे एटलीस्ट 10:40 को थी और एकदम ऑन टाइम थी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कुछ डिले नहीं था। क्वाइट रेनी और वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स भी थे उस दिन मॉर्निंग में, बट इट डिडंट इम्पैक्ट आवर फ्लाइट एट ऑल। राइट। तो फ्लाइट का टाइम एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स लगा था हमें पहुँचने के लिए। तो सुबह सुबह हम 6 बजे पहुँच गए थे हांगकांग एयरपोर्ट। अब हांगकांग एयरपोर्ट से मकाओ आने के लिए आपको इमिग्रेशन क्रॉस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं, इनफैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको करना नहीं है, बिकॉज वंस यू क्रॉस इमिग्रेशन यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक एंड मतलब आ सकते हो, पर आपको फिर सिटी जाके वहाँ से फेरी पकड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही आप ना हांगकांग पहुँचोगे तो आपको जाना है मेनलैंड मकाओ के डायरेक्शन में, जो E2 ट्रांसफ़र डेक्स है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो एक थोड़ी सी लाइन दिखेगी आपको, 5-6 बंदे लगे ही रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे वो ओपन हो गया था काउंटर। और वहाँ एक्चुअली 2 चीज़ें थी, मतलब हमें कन्फ्यूजन वही था कि एक फेरी वाला अलग था जो थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट में था, और ये जो पहले वाला था ये बस का था। पर अगर आप बस से करोगे तो बेटर है, क्योंकि बस कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, नहीं तो 1800 पर पर्सन। तो आप बस से आना, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री बसेस है जो पोर्ट तक, मकाओ के पोर्ट पे आपको पहुंचा देगी। इनफैक्ट आपके लगेज का आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गिव देम द लगेज टैग जो आपको मिलता है आपकी बोर्डिंग पास के पीछे रहता है। यू जस्ट हैव टू शो देम, वो डायरेक्टली आपका लगेज जो उनका पेयर है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, इट्स वेरी सीमलेस। क्योंकि हम लोग एक्चुअली वही कंफ्यूजन था कि हमें लगेज कैसे मिलेगा, इमिग्रेशन के बाद ही मिलता है, पर वैसा कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब वो आप सिर्फ बोर्डिंग पास और लगेज टैग आप संभाल के रखना, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपका लगेज टैग और बोर्डिंग पास दिखाना है, वो डायरेक्टली आपको टिकट इशू कर देंगे। और ये टिकट मतलब इमिग्रेशन नहीं है मकाओ का। मकाओ का इमिग्रेशन आप मकाओ पहुँच के आपका होगा, बहुत सीमलेस है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप पहुँचोगे, आई थिंक देयर आर पीपल गाइडिंग यू आल्सो। उनको पता है कि यू विल बी गोइंग, लाइक देयर आर पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, एवरीवेयर यू विल फाइंड पीपल हु विल बी गाइडिंग यू कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है और आपको कैसे जाना। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री बस का आपको टिकट मिलता है तो उस पर आपको बस का टाइमिंग लिखा होगा। जैसे कि हमारा 9:30 बजे का था, बहुत डिले था क्योंकि हम पहुंच गए थे 6:30 बजे। ऑलमोस्ट 3 घंटे क्या करोगे, हमें तो वही नहीं समझ में आ रहा था, तो हम वहीं बैठे थे। तो वहाँ पे 8:30 का बस का ऑप्शन था, 9:30 एवरी आवर देयर इज अ बस। तो 8:30 का बस आई गेस हमारे आने से पहले फुल हो गया था, तो वी गॉट द 9:30 वाला बस। तो इसलिए आप जल्दी करना और फटाफट जाके लाइन में लग के अपना बस बुक कर लेना, क्योंकि बस बहुत जल्दी हो। और उसके बाद डायरेक्टली हाफ एन आवर के बाद है या एक मतलब आई थिंक अगर आपको 8:30 के बाद डायरेक्टली 9:30 का एवरी आवर देयर इज अ बस। हाँ, तो आपको वहाँ पे बोर्डिंग करने के लिए अपना जब आप नीचे जाओगे दे विल टेक योर लगेज, वो बस में खुद ही बिठा देंगे, आपको अपनी जगह पे बैठना है। एंड देन आई थिंक इट्स अ वेरी सीरीन ब्यूटीफुल जर्नी, वो मिस मत करिए। क्योंकि वो मकाओ एक्चुअली हांगकांग से मकाओ आने के लिए जो इन्होंने सी ब्रिज बनाया है, थोड़ा सा अंडर सी भी है, वो आई गेस सबसे लॉन्गेस्ट वर्ल्ड में है सी ब्रिज। और अंडर सी टनल भी उसका बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, आर्किटेक्चर बहुत ही अमेजिंग। मतलब जिसने भी सोचा इतना बड़ा 58 किलोमीटर्स का वो ब्रिज बनाया है, बहुत ही सही था। सो व्यू इज़ गुड, आपका कन्वीनियंस इज़ गुड, एंड ये फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सो डोंट मिस, कम टू मकाओ वाया दिस।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप मकाओ आने के बाद आपको अपने होटल जाना होगा, क्योंकि होटल आपने बुक किया ही होगा। अब होटल में एक्चुअली देखोगे तो थोड़े से 2 आइलैंड है मकाओ के भी, मतलब जो हाँ, हमने मकाओ समझा। एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ब्रिज उनको कनेक्ट करता है, एक इज ओल्ड साइड ऑफ द ओल्ड मकाओ मकाओ और एंड एक एक न्यू इज न्यू मकाओ। यस, ओल्ड हम एक्चुअली हमारे पास तो एकॉर के पॉइंट्स थे बहुत सारे, तो हमें ऑलमोस्ट एकॉर के ही होटल्स बुक करने थे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वजह से हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और उसकी वजह से हमारे होटल्स ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। तो हमने बुक किया था सोफिटेल मकाओ, यस। जो ओल्ड मकाओ में था। पर यहाँ पे भी आके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि बसेस बहुत कंटिन्यूस थी। एंड बस आने में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पोर्ट से जहाँ पे आप इमिग्रेशन आप क्लियर करते हो, वहाँ से होटल कैसे आना है यहाँ आपको कोई गाइड नहीं करेगा। इनफैक्ट हमने डायरेक्टली टैक्सी पकड़ ली थी, जो हमें कॉस्ट हुआ समवेयर अराउंड 101 हांगकांग डॉलर्स पे किए। हाँ, और करेंसी यहाँ पे हांगकांग डॉलर्स बहुत इजीली चलती है, तो आपको बस आप जब बड़ा कोई डिनोमिनेशन दोगे तो उसके चेंज में आपको मैकेनिज पटाका ही मिलेगा। या एंड मैकेनिज पटाका हांगकांग में नहीं चलता है। सो व्हाटएवर मैकेनिज पटाका यू हैव टू स्पेंड इट हियर। So try to use as much as Hong Kong dollars. Right. And it's very convenient, it's very easy. यहाँ पे इनफैक्ट जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा easy बसेस है। और बहुत सारे व्लॉग्स में हमने देखा था कि बस का भी प्रॉपरली किसी ने मेंशन नहीं किया था कि बस कैसे पकड़े, क्योंकि यहाँ पे ना टैक्सी इनफैक्ट हमें लगता है कि सिंगापुर से भी ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव है। है। इनफैक्ट अभी हांगकांग तो हम कल जाएंगे मतलब फिर भी आज की हालत तो मैंने वही बोल रहा हूँ कि खाना और टैक्सी मकाओ में बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आपको 1000-1200 के नीचे आपको खाना नहीं मिलने वाला है मकाओ में, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। पर मकाओ मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी सिटी है। एंड एक और चीज़ दैट देयर आर मेनी पीपल जो बोल रहे थे कि आपको ऑक्टोपस कार्ड लगेगा, ट्रैवल कार्ड लगेगा। दैट ऑल इज़ नॉट नेसेसरी हियर, यू कैन जस्ट गिव देम द कैश। बट हाँ, एक काम करिएगा, चेंज रखिएगा अपने पास एग्जैक्ट, ताकि $6 is what you have to pay. मैकेनीज पटाका is what you have to pay. पर पर्सन बस में। तो बस में चढ़ते ही एक कैश बॉक्स रहता है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप इन योर कैश देयर एंड यू आर गुड टू गो। आप कहीं पे भी उस अगर आपको चेंज चाहिए तो कोई भी लोकल शॉप्स में चले जाना, हांगकांग डॉलर दे देना, वो आपको चेंज दे देंगे इमीडिएटली। एंड पीपल आर वेरी हेल्पफुल हियर, कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। मतलब हमने एक मैकेनीज पटाका के भी कॉइन्स लिए हैं, जो नॉर्मल कोई भी शॉप ओनर दे देता है। Yeah, so you can just go to them and tell them कि हमें बस के लिए चेंज चाहिए and they'll give it to you. Necessarily we would say that avoid buying any travel cards because आप वो यूज़ नहीं होगा कहीं पे भी। एक्चुअली ट्रैवल कार्ड ले सकते हो, एमपे करके एक कार्ड है, पर उसमें 30 MOP आपका सर्विस चार्ज लगता है, जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। पर वो ठीक है, मतलब उस क्या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी चेंज ले लेना, आप गुड टू गो हो जाएगा। एंड आई थिंक वी वर टॉकिंग येस्टरडे कि यहाँ पे आने के बाद वी आर अगेन फीलिंग जैसे पेनांग में वी वर वेरी हैप्पी कि देयर वाज सो मेनी थिंग्स टू डू, कैफ़े हॉपिंग कर रहे थे। तो ये वाली जगह ना, आई वुड से आज तक हम जितनी भी जगहों पे ट्रैवल किए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेटर वर्जन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड दोज यूरोपियन स्ट्रीट्स, यहाँ पे यू विल फाइंड other side which is totally developed and all glazy and gold. मतलब एकदम शाइनी है मकाओ एकदम। और कसिनोज मिस मत करना, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि होटल चेक इन के बाद हमने क्या किया। तो होटल चेक इन करने के बाद हम लोग गए डायरेक्टली, हमने बस पकड़ी। एक्चुअली बस भी आप है ना प्रॉपरली मैप में डालोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी बस आपको पकड़ना है, कहाँ के लिए। तो हमने बस पकड़ी डायरेक्टली आईफिल टावर के लिए, जो यहाँ पे एक लास वेगस जैसा ही पूरा इन्होंने डेवलप किया है। बिग बेन है, और फिर पूरा एक लंदन करके एक लंदन करके इन्होंने एक पूरा एरिया बनाया है, जिसमें कसिनोज भी है, क्योंकि हर जगह कसिनोज है। पर हम कसिनो गए थे वेनेटियन में। आप वेनेटियन बिल्कुल मिस मत करना। वेनेटियन
मॉल जो है वो बहुत ही सुपर्ब है। It's very beautiful and you will actually feel that you're in Venice. Yes. हम लोगों को फील ही नहीं हो रहा था। It was almost 11 बज गए थे और हम लोगों को लग रहा था शाम ही है because the setting is so beautiful कि हमको लग रहा था हम इवनिंग स्ट्रोल के लिए निकले हैं वेनिस में and the evening is not ending. क्योंकि स्काई भी आर्टिफिशियली था एक्चुअली, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और शॉपिंग के लिए भी है, बस शॉपिंग मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा साइड था वहाँ पे। Because all luxury brands are there, so all top end luxury brands you'll find starting from Dior to Louis Vuitton and all the luxury brands. So if you are into luxury, you can shop from there. If you're not, you can shop in Hong Kong. फूड कोर्ट है वेनेटियन में, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको खाना और बहुत ही टेस्टी था। हमने एक्चुअली ट्राई किया था clay pot rice, चिकन क्ले पॉट राइस विद मशरूम। Yes, and we tried tom yum soup. Yes, वो थाई स्टाइल था थोड़ा सा, पर But बहुत it ही was सही था। मतलब हमने tasty. थाईलैंड एक्चुअली हमने 3 बार हम विजिट कर चुके हैं, पर उससे ये वेनेटियन में जो हमें मिला वो बहुत ही टेस्टी था। मतलब थाईलैंड में भी हाँ। हमने कभी ट्राई नहीं किया था इतना टेस्टी। So food का पहले बहुत बड़ा है, you can choose for yourself and taste is good, taste is amazing. और जनरली यहाँ पे लैंग्वेज का हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्योंकि इनको इंग्लिश समझता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं समझता है, पर बोलते वक्त है ना इनका इंग्लिश इतना फास्ट है ना, और वो चाइनीज मिक्स हो जाता है ना, वो प्रोनाउंसिएशन का कुछ नहीं समझ में आता है। क्योंकि एज ए इंडियन हमें पता है कि हम बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, पर यहाँ पे इनको वो चाइनीज एक्सेंट जो मिल जाता है ना वो इंग्लिश के साथ, तो आपको बहुत ही केयरफुली सुनना पड़ेगा कि एक्चुअली वो क्या कह रहा है। So you have to be very focused when they talk, because when they talk, they are talking in English, but they have influence of Chinese language, Mandarin language, so sometimes you'll miss it. Yes. तो अब हम आए हैं फिशरमैन्स व्रॉफ। ये एक्चुअली एक एंटरटेनमेंट एरिया है, मतलब जोन है, अरीना है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया है। So we'll take you through. यहाँ पे they have created an amphitheater, some more zones, some entertainment zones. So हम लोग अभी अपनी कॉफ़ी फिनिश करके we'll take you through the same. ये पूरा रोमन जैसा किया है ना इन्होंने। ये मकाऊ वालों ने ना अलग ही दुनिया बसा के रखी है। मतलब एक्सट्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ना बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज कवर कर लिए हैं हाँ, जिनमें। लंदन हो गया, वेनिस हो गया, और तो हमने देखा भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। I don't know, I don't have words, but ये वाला जो लेन है, this is looking so beautiful, है ना? मतलब मुझे देखो दो ऑपोजिट साइड्स में ऐसा लग रहा है कि एक साइड में कोई और कंट्री है और एक और साइड में कोई और कंट्री है, एंड दिस इज ऑल सीमेंट, बट ये फील दे रहा है कि ये वुड है। एंड ये एकदम यहाँ पे वी हैव आगे पूरा हार्बर है। हाँ, तो ये दिस इज द हार्बर जिसके बारे में हम लोग बोल रहे थे। और ये लग रहा है वो सबसे लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है ना जिससे हम आए थे। राइट। Oh, but this is very beautiful, honestly. And there are some cafes जो उन्होंने वहाँ पे साइड पे खोल रखे हैं, so you can sip a coffee with the view. And this looks so beautiful. ये देखिए। There's one thing I would definitely like to say कि अगर आप हांगकांग आ रहे हो तो हांगकांग आ रहे हो तो प्लान फॉर मकाऊ एंड प्लान मोर डेज फॉर मकाऊ। मतलब 2 दिन तो होने चाहिए पूरे। यस, तो आप इजीली सारे ये कर सकते हो। एंड हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे थे, आप प्लीज़ इसी टाइम पे आओ। द क्लाइमेट इज गुड, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और बिल्कुल गर्म नहीं है। मतलब जनवरी एंड फरवरी इज द बेस्ट टाइम। यस, बारिश भी नहीं हो रही, मतलब एटलीस्ट 2 दिन से तो नहीं हुई।
या हांगकांग में देखते हैं कैसा टेम्परेचर है, यस पर वहाँ पे भी क्लाइमेट क्लियर ही लग रहा है, पर ठंडा है, मतलब 18-20 डिग्री, मोर देन इनफ। वाओ ये देखो यार, इन्होंने क्या क्या अलग अलग, मतलब ये- हैट्स ऑफ टू चाइना यार, मतलब दे हैव डन सो मच। और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि इट्स जस्ट अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या किसी को कॉपी किया है या कोई जगह हाँ। क्रिएट करने की फीलिंग दे रहे हैं। सिर्फ ये जो रेड कलर के लैंटर्न्स या रेड कलर का जो उनका डेकोर है उससे पता लग रहा है कि हम चाइना में हैं, अदरवाइज बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। बट टू गुड यार। सो ये कैफे है, देखो मतलब क्लास। आई थिंक एक चीज़ जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी की है कि दे हैव क्रिएटेड अ स्पेस एंड उसके बाहर उन्होंने कैफ़े का सिट आउट दिया है। और वो पूरा अफ्रीका का उन्होंने ये किया था, हाँ, अफ्रीका आना करके, बट आई Wow. गेस अभी क्लोज है, हाँ बट आई थिंक वो अदरवाइज रेनोवेशन में गया होगा, यहाँ तो अभी बना नहीं होगा। वाओ, ये किसी अफ्रीका का एक विलेज लग रहा है फॉर श्योर। नाइस। एंड ये क्राउडेड नहीं है, द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट ओवर क्राउडेड। एक्चुअली आज मंडे है तो आई डोंट नो, हाँ। सैटरडे संडे तो बिल्कुल मत आना मकाओ, अगर आप हांगकांग से ट्रैवल कर भी रहे हो लोग तो। आ जाते हैं जो हांगकांग में जॉब करते हैं, वो लोग भी ट्रैवल करने आ और जाते हैं चाइनीज न्यू ईयर भी है, हाँ, तो उसकी वजह से आई थिंक इट इज बहुत रश है। क्राउडेड। मतलब मुझे इस टाइम पे इंडियंस ज़्यादा नहीं दिखे, मैक्सिमम मुझे लग रहा है साउथ कोरियंस और चाइनीज ही हाँ। बहुत सारे आए। इनफैक्ट थाईलैंड से भी बहुत लोग दिखे, बहुत लोग दिखे हमें। क्योंकि थाईलैंड से बहुत चीप है, मतलब फ्लाइट्स हार्डली मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार 1000 रुपये रुपए का फ्लाइट है। पर पर्सन है। एंड यहाँ पे वो वॉफल्स बहुत फेमस हैं, एग वॉफल्स। ये हम हांगकांग में ट्राई करेंगे, बिकॉज ये मकाओ में ट्राई हांगकांग का नहीं। एक्चुअली फेमस डिश है। यार ये देखो, वाओ, ये होटल है, हाँ, पर क्या Rock. व्यू है ना इनका। वाओ। एक्चुअली आप इस साइड करोगे ना होटल बुक तो अच्छा है, मतलब आप मकाओ में कहीं पे भी कर लो, बहुत सारा ओवरऑल आई थिंक आपको- सारी जगहें हाँ। ही जस्टिफाई करती हैं जो भी आप बुक करोगे। और वो टोनी स्टार्क जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू गुड। आप रोड्स ले लो, ब्रिजेस ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब एवरीथिंग इज 10 on 10। ये इसका ना, ये होटल है एंड ये उनका कैसीनो है इस साइड में। एंड ये इतना फेमस हो गया है बिल्डिंग कि इट हैज़ बिकम वन ऑफ द लैंडमार्क्स इन मकाओ। नाइस। एंड दिस इज गिविंग सच रॉयल एंड रिच फीलिंग, क्योंकि पूरा गोल्ड गोल्ड टिंटेड बिल्डिंग है आई थिंक। राइट। एंड डिज़ाइन बहुत यूनिक है। वैसे हम कल यहाँ पे शाम को आए थे, इनफैक्ट दोपहर को ही, पर बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए हम लोग आज वापस आए हैं, क्योंकि कल एक्सप्लोर करना ही नहीं हुआ था। बीइंग संडे बहुत ही ज़्यादा रश था और चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से बहुत ही टूरिस्ट ज़्यादा आ गए। हाय, हाँ ये वो चर्च है ना, यहाँ पे कल इतनी भीड़ थी शाम को व्हेन वी केम। हाँ। आई थिंक संडे वाज द रीजन। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये है वे बोर्ड्स, आप इनको फॉलो कर लेना, वो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है। आज भी बहुत टूरिस्ट तो है ही, बट फिर भी कल से बहुत कम है। कल चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, जो तुम एक जगह खड़ा रहो, धक्के लगते लगते आगे बढ़ रहे थे। हाँ। यहाँ पे शॉप्स भी बहुत सारे हैं और ये हैंडमेड क्रीम्स वो भी हमने बहुत देखा। यहाँ पे यहाँ कल इतनी भीड़ थी, आज भी बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो। फिर भी कल जितनी नहीं है, कल तो ऐसे चिपक चिपक के चलना पड़ रहा था हमें।
और यहाँ पे ये भी बहुत कुछ है मीट के, और इनके लिए बहुत ज़्यादा रश भी है, शायद चाइनीज़ ही है ये। 青蛙酱牛肉干来尝一下。 ये सब एक दूसरे And यहाँ ऑफर पे कर रहे हैं। समथिंग कि वो लोग बाहर खड़े हैं एंड सैम्पल्स लेके टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज स्टॉपिंग एंड ईटिंग देयर। और जो रूइंस के बाजू में ये बिल्डिंग दिख रही है यूनिक्लो की है, ये पूरा शोरूम है यूनिक्लो का। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही हाई यूनिक। स्ट्रीट है। सो आज तक आपने बहुत सारे यूनिक्लो देखे होंगे, क्या आपने कभी ऐसा यूनिक्लो का स्टोर देखा है? ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हाँ, बट लेट्स बट सी। वी आर लाइकिंग दिस अ लॉट एंड हम लोग चाहते हैं कि हम अंदर जाएं, सो अब हम अंदर जा रहे हैं। तो आप देखो इतना क्यूट है। और मैंने सुना है इंडिया से सस्ता है यूनिक्लो यहाँ पे। बहुत, मैंने भी सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है। Yes. आई थिंक हम लोगों ने एक बैग इंडिया में देखा है विच इज़ यही है क्या? इस टाइप का छोटा बैग है। अगर हमें प्राइस डिफरेंस वहीं समझ जाएगा। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये भी, 499 का। मतलब 5,000 6,000 वही रेट अपने यहाँ पे भी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यूवी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जैकेट्स है, ये तो बहुत ज़रूरी है इंडिया से। आई थिंक फैब्रिक टेक्नोलॉजी में भी जापान बेटर हो गया है। $300 का। वहाँ पे स्टारबक्स भी है, छोटा सा, इतना क्यूट है। और एक कोच का यहाँ पे आउटलेट, बेकरी है वहाँ पे कोई तो। और भी बहुत सारे शायद से आउटलेट्स है। ये है कॉलेज मेटियस रिक्की। कोई तो कॉलेज है वो हाँ, बट नाइस, अच्छा है ये वाइब। से फेब तक होता है, फिर सीधा फेब में। सो अभी हम जा रहे हैं सेनेडो स्क्वायर। पर ये आप बीच में देखो, ये सेंट डोमिनिक्स चर्च में आए हैं हम लोग। ये भी बहुत आपने देखा होगा मकाओ में, जो भी फोटोज़ मकाओ के जितने भी फेमस है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस स्पॉट, हिस्टोरिकल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे या इफ यू वांट एनी हेल्प विद द ट्रैवल, आप कमेंट कर देना। डू कमेंट। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोस तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।